तो आज हम लोग एनिमे वर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भिड़ाने वाले हैं। एक बात को नोट करना कि मैंने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोला है, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो होमीज आज हम लोग देखने वाले हैं साइतामा, जिसने कॉस्मिक गारो को हराया है, और गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म। अगर ये दोनों एक आपस में भिड़ जाए तो कौन जीतेगा? और पहले ही मैं बता देता हूँ कि मैं ऐसे नहीं बताने वाला कि गोकू ए से पंच करेगा और साइतामा ए से डॉज करेगा। नहीं, हम ये देख के बात करेंगे कि आखिर इन कैरेक्टर ने अपने एनिमे में अपने इस फॉर्म के साथ क्या उखाड़ा है। तो चलो अभी पहले हम अपने टकले आई मीन जोनी भैया के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने क्या उखाड़ा है। साइतामा एक ऐसा बंदा जो कि किसी को भी एक पंच में खत्म करने का गुदा रखता है। हाँ, साइतामा इतना ताकतवर है। अभी अपने जोनी भैया के कुछ फीड्स देखते हैं कि उन्होंने आखिर अपने एनिमे में उखाड़ा क्या है। अपने जोनी भैया ने बहुत सारी लड़कियों को जॉब और ऑर्गेजम दिया है, प्लम्बर, एस्ट्रोनॉट और डॉक्टर बन के। चलो मजाक नहीं, साइतामा ने अपने एनिमे में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपने एनिमे के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन को एक पंच में हराया है, कॉस्मिक गारो को छोड़ के। जैसे कि वैक्सीन मैन, कार्नेज काबुटो, सी किंग और बोरोस। अब देखो बाकी सब तो सिटी लेवल के ही मॉन्स्टर थे, पर बोरोस एक प्लेनेट कॉन्करर था, लाइक फ्रीजा। मतलब कि वो फ्रीजा फ्रॉम नामिक प्लेनेट के लेवल का था। साइतामा ने बोरोस को हराया है, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे रिजेनरेट कर सकता था। साइतामा ने स्टार्स, जो कि मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, उनको सिर्फ अपने पंच के फोर्स से ही डिस्ट्रॉय किया था। और साइतामा ने ना लाइट के स्पीड को भी सरपास कर दिया है, और उसका ड्यूरेबिलिटी वो तो टॉप ऑफ द लेवल है। और अगर मैं साइतामा की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो कॉस्मिक गारो, जिसको कि इस दुनिया के सारे फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पता था, उसके पंच से भी साइतामा को कुछ भी नहीं हुआ था। और साइतामा स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, नॉट फॉर लॉन्ग, पर वो बहुत ही ज्यादा टाइम तक जो है अपना सांस रोक के जो है रख सकता है। और इसके साथ साथ साइतामा के पास लिमिटलेस पोटेंशियल भी है। और अभी कुछ गलत फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि साइतामा के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, बट नहीं, साइतामा अनलिमिटेड ताकतवर बन सकता है, और वो उसके ओपोनेंट से ज्यादा ताकतवर बन सकता है जितना वो और उसका ओपोनेंट फाइट करते जाएंगे, क्योंकि साइतामा के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। वो जितना चाहे उतना ताकतवर बन सकता है, और हम लोगों ने इसको जो है कॉस्मिक गारो के साथ भी होते हुए देखा था। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइतामा के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। वो जितना चाहे उतना ताकतवर बन सकता है, पर उसको अपने से ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट करना पड़ेगा। और अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो हम लोगों ने इसको कॉस्मिक गारो के साथ होते हुए देखा था, जहाँ पे कॉस्मिक गारो ने पहले तो साइतामा को आउटस्मार्ट कर दिया था पावर के लेवल में, पर बाद में साइतामा ने कॉस्मिक गारो को आउटस्मार्ट कर दिया था पावर के लेवल में, जबकि कॉस्मिक गारो को सारे के सारे दुनिया का जो है फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पता था तब भी। तो इससे तुम लोग जो है साइतामा का पोटेंशियल को जो है नाप सकते हो कि उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है, लाइक सेन, कि सेन भी जो है अगर अपना डेथ बैटल तक लड़ते रहे और वो कहीं से बच गए, ठीक है, कहीं से बच गए, तो उनका भी जो है पोटेंशियल अप हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सेन भी जो है एक लेवल पे जाके बंद हो जाते हैं, नहीं, सेन का भी पोटेंशियल अनलिमिटेड ही है। तो ये थे कुछ साइतामा के फील्ड्स जो कि हम लोगों ने उसके मांगा और एनिमे में देखा है। तो चलो अभी बात करते हैं अपने सन गोकू के बारे में। तो गोकू एक सेन है, हाँ, एलियन। गोकू एलियन है, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो स्टॉप कंपेयरिंग हिम विद एम्चा। एम्चा इज पावरफुल, जिसके पास भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। मतलब कि अगर गोकू नियर डेथ एक्सपीरियंस करेगा तो उसका भी जो है स्ट्रेंथ और स्पीड जो है बढ़ जाएगा। तो चलो अभी गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के कुछ फीट्स देख लेते हैं। अभी मैं गोकू के स्पीड के बारे में क्या ही बात करूँ। गोकू के पास ना इतना स्पीड है कि गोकू ने स्पीड ऑफ लाइट को ही नहीं, टाइम को ही सरपास कर रखा है। गोकू वर्सेस हीट याद तो होगा ही तुम्हें, अगर तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल देखा है तो ऐसे ही कंपेयर नहीं करते हो तो। जीरेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन ड्रैगन बॉल, जो कि अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। हाँ, ये जोकर, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो भी यूनिवर्स 11 का। और ऐसे बंदे के साथ गोकू ने टू 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 फाइट किया है टूर्नामेंट ऑफ पावर में। और एक और बात जो कि लोगों को जो है गलत फैमिली है कि गोकू ने जीरेन को हरा दिया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। जीरेन ने जान के हारा था गोकू से। गोकू ने ना कैमुआई फॉर्म के अंदर लिटरल वॉइड को तक सेक कर रखा है, और लोग गोजो को गोकू से कंपेयर करते हैं। गोकू को मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ना गोकू हर एक अटैक को, हर एक अटैक को बेस्ट आउटकम में डॉज करता है। मतलब मान लो किसी ने तुम्हें पंच किया, और अगर तुम्हारे पास मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है तो तुम्हारी बॉडी उस पंच को अपने आप ही एनालिसिस करेगा और उसका परफेक्ट बेस्ट आउटकम में उसको डॉज करेगा। परफेक्ट लगता है, लुकिज्म पढ़ना कम करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे बॉडी के ऊपर कम से कम डैमेज होगा। तो ये कुछ फील्ड्स है जो
कि गोकू ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर हासिल किए हैं। वो अलग बात है कि गोकू ने मांगा के अंदर मल्टीवर्स लेवल थ्रेट को भी हराया हुआ है, पर हम लोग मांगा को नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ टूर्नामेंट ऑफ पावर के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ले रहे हैं। तो चलो अभी बात करते हैं, अगर साइतामा और गोकू के बीच कभी फाइट हो गई, ऐसी वैसी तुच्छ उच्च फाइट नहीं, ठीक है, डेथ बैटल, तो कौन जीतेगा? अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, अपना साइतामा गोकू को हरा देगा। अब देखो, हम सब लोग गोकू को जानते हैं कि उसको हर फाइट को जो है एंजॉय करके लड़ना पसंद है, और अगर गोकू ने साइतामा के साथ ऐसा किया तो बाय बाय गोकू, ही डजंट स्टैंड अ चांस अगर गोकू ऐसा करेगा, क्योंकि साइतामा का बेस फॉर्म माजिन बू और उससे पहले वाले विलन से ज्यादा ताकतवर है, और इस जानवर के साथ गोकू अगर बेस फॉर्म SSJ1, SSJ2, SSJ3 और गॉड फॉर्म के साथ लड़ेगा ना, तो गोकू ऑफ कोर्स नहीं जीत पाएगा। उसको साइतामा को जीतने के लिए ब्लू या मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर जाना ही पड़ेगा। अभी गोकू फैन खुश हो जाओ, क्योंकि अभी आने वाला है पॉसिबिलिटी नंबर 2। अगर गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर बजरकर साइतामा के साथ लड़ेगा, तो गोकू के पास 75% चांस होगा कि वो गोकू को हरा देगा, क्योंकि गोकू को साइतामा को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि साइतामा को ऐसे बनाया ही गया है कि उसका ओपोनेंट जो है साइतामा के साथ ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब साइतामा अपने ओपोनेंट से इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि उसका ओपोनेंट उसका एक पंच भी नहीं रोक पाएगा, जैसे साइतामा ने गारो को हराया था उसके कॉस्मिक फॉर्म के अंदर। तो अभी बात करते हैं, अगर ये दोनों कभी भिड़ गए तो कौन जीतेगा, और इस बैटल का विनर होगा अपना ट्रकून। तो ये था साइतामा वर्सेस गोकू का एक डीप एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने उनके फीट्स और पावर लेवल को देखा। और अभी तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि अगर इन दोनों के बीच कभी डेथ बैटल हुआ तो आखिर कौन जीतेगा। और तब तक तुम लोग मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, जिसका पार्ट 2 शायद कल तक आ जाएगा, और मैं तुम लोगों से उस वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।